जे के एग्ज़ाम में सीधा 3 नंबर आपके इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार, एसएससी जीएलडी नाइट्स पर मैं योद्धा आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास आर्टिकल से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्लीट आर्टिकल की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं और एंड में ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियोज़ को देखिए। दूसरी बात कि इस जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके अगर आप लिंक देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जा करके तो टेलीग्राम का लिंक आपको जे का एक सेपरेट ग्रुप बना दिया है मैंने, जहां आपको सारे इन्फॉर्मेशन और कुछ आपको जो भी प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह होंगे वहीं पर दे दिए जाएंगे, तो काइंडली उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं कि ये नाउन से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषता इन द सेंस का मतलब एडजेक्टिव जैसे नहीं, ये बताते हैं कि वो हमारे पास 3 आर्टिकल होता है, एक ए एन और एक हमारा होता है द। इनको इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ये किसी भी नाउन के आगे लगेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ए या एन हो या फिर द हो, ये लगेंगे किसके आगे? तो ये सर जी हमेशा लगेंगे नाउन के आगे। क्या ये कहीं और लग सकते हैं? हाँ, द का इस्तेमाल और एक जगह पर होता है, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कहां पर होता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव की क्लास आपके प्लेलिस्ट में गिवन है, एक बार जाकर के जरूर पढ़ें। ठीक है, वहां आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं और उन डिग्री में से सुपरलेटिव डिग्री होती है और वहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं उस डिग्री से पहले। चलिए आगे अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये अनिश्चित होते हैं। व्हाट इज इंडेफिनिट? अनिश्चित क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैंने कहीं पर लिख दिया अकार, एक कार है, तो क्या कौन सी कार है, क्या आप जान पाएंगे? नहीं, कोई सी भी कार हो सकती है। अकार, अकार जैसे मैंने बोला अ मैन, तो कोई सा भी एक आदमी हो सकता है। ठीक है, अ शॉप, कोई सी भी एक दुकान हो सकती है। ठीक है, एन एलिफेंट, तो कोई सी भी हाथी कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाओगे कि ए और एन को हम एक इनडेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जबकि द क्या होता है? वो डेफिनेट होता है। वो किसी चीज को क्या करता है? डेफिनेट करता है। जैसे मैंने अगर लिख दिया द मूवी वी सॉ, द मूवी वी सॉ, यानी वो मूवी जो हमने देखी, तो ये उस मूवी के बारे में बात कर रहा है जो हमने देखी। सो दैट्स व्हाई दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। ये चीजों को डेफिनेट बात करता है उनके बारे में, जो चीजें डेफिनेट होती हैं, जो हमें पता होती हैं। ठीक है, अगर बात करें यूज ऑफ ए, तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबसे पहली बात है ये कहां इस्तेमाल होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ए या एन का इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्लूरल हो गए तो ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी मीनिंग हिंदी में कहलाती है एक, यानी नंबर में ये कितने होते हैं? 1, यानी 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ए और एन। तो कभी भी अगर कोई नाउन एक से ज्यादा होगी तो वहां ए और एन का इस्तेमाल हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले कोई भी नाउन हो जो एक वचन हो, सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके लिए। जैसे पेन, पेन को काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे पेन सिंगुलर है, पेन्स नहीं है, इसीलिए उसके आगे ए लगा सकते हो, अ पेन। ठीक है, अ बॉय, लेकिन अगर यहाँ पे पेंस लिखा होता, पेंस, तो क्या यहाँ पर आप ए लगा सकते थे पेंस के आगे? तो आप बोलते नहीं सर, यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? अगली बात अगर हम बात करें, यूज ऑफ ए कॉन्सोनेंट के साउंड पर डिपेंड करता है। जैसे यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है, कॉन्सोनेंट के साउंड का मतलब होता है कि अ से लेकर के अह का अगर साउंड आता है तो ये वोवल का साउंड कहलाता है। ठीक है, वोवल साउंड कहलाता है। लेकिन अगर क से लेकर के ज्ञ तक का साउंड आता है तो इसे हम कॉन्सोनेंट का साउंड कहते हैं। तो अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो उसके लिए जो भी हम केस में इस्तेमाल करते हैं वहां ए इस्तेमाल करते हैं, ए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पाओगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू लिखा हुआ है। अब गलत एक जो धारणा हम छोटे क्लासेस से याद करके आते हैं कि सर ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ और यू, इनके साथ में हम एन लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि हमारा साउंड क्या है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो हम क्या लगाएंगे? ए, और अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का ना होकर के वोवल का है तो वहां पे क्या लगाते हैं? एन।
जैसे आप इस वर्ड को देखिए अ यूनिवर्सिटी, तो आपको लगेगा यूनिवर्सिटी में तो सर यू से स्टार्ट हो रहा है, इस हिसाब से तो जो हमने पढ़ा है एन लगना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी को अगर आप देखोगे तो इसका जो साउंड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू जो है वो इनके बीच का हिस्सा, इनके बीच का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है ये साउंड किसका कर रहा है, कॉन्सोनेंट का, वाई यू का साउंड है, यू। ऐसे ऐसे यूरोपियन में भी सेम है, यूरोपियन, यूरोपियन को भी हम ऐसे लिखेंगे यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। ऐसे यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि हाँ जी सर ये जो साउंड दे रहे हैं ये किसका साउंड दे रहे हैं सर, ये साउंड दे रहे हैं कॉन्सोनेंट का, और इसके लिए इनके आगे ए लगेगा ना कि एन। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बात समझ में आ गई, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, नॉट एन यूरोपियन, ठीक है। अगली बात, यूज ऑफ एन। अब चूंकि ए के बारे में बात कर लिया हमने, एन के बारे में बात करते हैं। बेसिक रूल क्या है, यूज बिफोर वोवल साउंड। अगर वोवल का साउंड आता है जैसे एन एप्पल, तो एप्पल को हम ऐसे लिखते हैं ए एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन होगा। ऐसे एग, तो एग को भी हम ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये भी सर बन जाएगा एन। तो एन एग, एन एप्पल, एन एलिफेंट, ठीक है। और बाकी इसके बहुत सारे रूल्स, अभी बेसिक रूल्स मैंने आपको ये समझा दिए। अगला बात करते हैं कि कुछ साइलेंट लेटर्स के आगे एन लगता है, जैसे एन ऑनेस्ट। तो होता क्या है, जैसे एच साइलेंट हो जाता है तो ये साउंड किसका करता है, वोवल का करता है, ठीक है, ऑनेस्ट। तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि इसके पीछे भी जो रूल है वो वही है कि भैया साउंड कैसा आ रहा है। तो हॉनेस्ट तो बोलते नहीं कि ह से एच से बन जाए हमारा, ह का साउंड दे दे, ऐसा तो है नहीं। वहां पे क्या होता है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के लिए अ का साउंड है, ये किसके बीच का वर्ड है सर, ये बीच का वर्ड है हमारे वोवल का। तो वोवल का अगर है तो वहां पे एच जो है साइलेंट, इसलिए यहाँ पर क्या आता है एन। ऐसे आवर है, एन आवर, एन एम बी ए, तो एम में एम का साउंड ऐसा आ रहा है तो एम बी ए। यानी कि ये जो एब्रिविएशंस होते हैं, यानी जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं चीजों के, उनको अगर आप देखते हो तो एम बी ए, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको खोल दोगे तो फिर ये क्या हो जाते हैं, फुल फॉर्म में आ जाएंगे, तब तो साउंड एम का ही करेगा वो, ठीक है, म का साउंड करता है, और तब फिर हम वहां पे ए लगाते हैं। बट हाँ अगर शॉर्ट फॉर्म्स में एब्रिविएशंस आप देखोगे तो वहां पर वोवल का साउंड आता है, ठीक है। अगली बात, साउंड के रूल्स अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के लिए भी जरूरी है। साथ के साथ आप जे तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जे तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये एसएससी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वहां पर ये पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके सीएचएसएल में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो साउंड मैटर्स नॉट स्पेलिंग, यानी कि क्या मैटर करता है, साउंड मैटर करता है, स्पेलिंग मैटर नहीं करती, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए एन फॉर प्रोफेशन। अब ध्यान रखना, अगर कोई प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, आईएएस है, ठीक है, तो इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अ डॉक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है भाई, कॉमन नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल है। NIAS, तो आई में किसका साउंड आएगा, IIAS, तो आई में किसका साउंड आएगा सर, वोवल का आएगा, एन लगाइए, ठीक है। अगली बात जो है, इनका मीनिंग वन होता है, सबको पता है, अ डॉग वन डॉग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगली बात, छोटी छोटी बातें आपको समझाता हुआ चलूंगा, क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। और एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो वहां पे एक पूरा ब्यूटीफुल डे है, तो उसके लिए एक डे के लिए वो लगाते हैं। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, तो आप उसके लिए भी लगा सकते हैं। यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य में, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लामेशन का इस्तेमाल होता है, एक्सक्लामेशन इसी को बोलते हैं ना, तो इस वजह से ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ इस्तेमाल हो जाता है। साउंड पे डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट फ्रेज विद ए और एन, जैसे अ लॉट ऑफ, ये ध्यान रखना आप, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, इन अ हरी, इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगला है डिफरेंस अ फ्यू वर्सेस फ्यू। ये तो वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अ फ्यू वर्सेस फ्यू में क्या फर्क है। वैसे तीन चीजें होती हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। अ फ्यू का मतलब होता है सम, ये हमेशा पॉजिटिव टर्म में इस्तेमाल होता है अ फ्यू। लेकिन फ्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट नन के लिए इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, तो ये पॉजिटिव साइन है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स पास हुए हैं। फ्यू स्टूडेंट्स पास मतलब नेगेटिवली बोल रहे हैं कि यार कुछ ही बच्चे पास हुए, यार ज्यादा नहीं हो पाए। तो ये दोनों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। द फ्यू क्या होता है, बेसिकली जो बताता है कि वट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट, जो भी ये बचा हुआ है, द फ्यू स्टूडेंट्स हु केम इन माई क्लास क्लियर्ड इट, तो जो कुछ भी थोड़े मोटे आए थे वो क्लियर कर चुके, तो वहां पे द फ्यू लग जाए, ठीक है। तो वहां पर आप देख पा रहे हो कि ए का इस्तेमाल किस तरीके से फ्यू के आगे लग करके उसकी मीनिंग को चेंज कर दे रहा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा सर, डिफरेंस अ लिटिल वर्सेस लिटिल, अब यहाँ पे भी सेम ही देखो, ये जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं फ्यू, लेकिन जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिनको नहीं गिन सकते। अ लिटिल का मतलब सम, और लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नन, तो वही बात हो गई, ये पॉजिटिव और ये
नेगेटिव। सो अ लिटिल वाटर इज लेफ्ट, थोड़ा सा पानी। तो वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए जो हो गया आपका अ लिटिल, ठीक है। तो लिटिल से पहले लग गया है तो उसको पॉजिटिव बनाता, अ लिटिल वाटर इज, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है भाई। लिटिल वाटर इज लेफ्ट मतलब नेगेटिवली बोल रहे हैं या बहुत ही थोड़ा सा पानी बचा हुआ, लगभग ना के बराबर बचा हुआ है, ठीक है। और द लिटिल जो कुछ भी है थोड़ा मोटा यही है भाई, ठीक। इंट्रोडक्शन टू दी, अब दी द जो भी इसको आप बोलते हैं, द अगर मतलब साउंड करता है वॉवल का तो हाँ दी बोलते हैं, अदरवाइज दा बोलते हैं, ठीक है। और कुछ एक आध जगह अगर कोई पर्सनैलिटीज हैं जिनको हम उनके ऐसे नेम से जानते हैं जो उनके रियल नेम्स नहीं है, जैसे दी अंडरटेकर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के दी ग्रेट खली, वहां पर आप दी बोलते हैं उसको। सो यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नाउन के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जैसे अब क्या है, द बुक ऑन द टेबल, यानी कि ये जो द लगा है इस बुक के लिए लगी, वो बुक जो कहां पर है, टेबल पर है, कोई रैंडम बुक नहीं है। आई रेड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी थी, तो पता नहीं कौन सी पढ़ी होगी आपने। आई रेड द बुक ऑन द टेबल, मैंने ये बुक पढ़ी जो टेबल पर पढ़ी है, तो स्पेसिफिक बनाता है। द गर्ल हु वोन द प्राइज, अब वैसे तो बहुत सारी लड़कियां धरती पर विराजमान है ना, है कहीं ना कहीं पर, तो क्या अ गर्ल बोल दूंगा तो फिर अ गर्ल पता नहीं कौन सी जीती, द गर्ल हम उसके बारे में बात करें, वो लड़की जो क्या जीती, प्राइज जीती, उस लड़की के बारे में बात। तो द का स्पेसिफिक इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। यूनिक थिंग्स के लिए हो गया, यूनिक मतलब जो चीज सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह हो गई एक है, जैसे कि द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ, द ताजमहल, इन सब के लिए लगता है, आपको पहले से मालूम होगा। द सुपरलेटिव डिग्री, अब द लगता है सुपरलेटिव के साथ, अभी मैं आपको वही बता रहा था, जैसे गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर आपका क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या होगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके आगे क्या लगता है, द लगता है, ये ध्यान रखना। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, ठीक है। और टॉलेस्ट है द टॉलेस्ट हो गया, तो सबसे वाले शब्द के साथ में लगता है कि सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल इनको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, उनको कार्डिनल बोलते हैं। तो ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सो दी फर्स्ट, द सेकंड, इस तरीके से इस्तेमाल। द थर्ड पर्सन, द थर्ड मेंबर, द थर्ड कंपनी, ठीक है, द सेकंड चैप्टर, ऐसे। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे लगता है ही प्लेज द गिटार, ठीक है, इनके आगे लगता है द पियानो, इनके साथ भी लगता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, इन सब के आगे द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशियन, इन सब के आगे भी लगता है। बात करेंगे माउंटेन्स के आगे तो द हिमालयाज, ठीक है। और सिंगल माउंटेन अगर है कोई, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो उनके आगे दा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हिमालय क्या है, पूरा रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, तो उसके आगे दा लगाएंगे क्योंकि वो पूरा रेंज है, उसमें सीरीज है चीज़ों की, ठीक है, तो वहां पर लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंट्रीज के आगे लगता है, जैसे द यूएसए हो गया, द यूके हो गया। लेकिन आप ध्यान रखें इंडिया और चाइना वगैरह ये सारे तो कुछ स्पेसिफिक है जिनके आगे दा लगता है, द यूएई हो गया, यूएई हो गया, तो ये कुछ स्पेसिफिक है जिनके आगे लगता है, और हर जगह नहीं लगता, इंडिया चाइना वगैरह के साथ में दा नहीं लगता। अगर बात करें न्यूज़पेपर्स और हॉली बुक्स तो उनके आगे लगता है, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द बाइबल हो गया, द रामायणा हो गया, इन सब के आगे द लग जाता है। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो ये कहीं ना कहीं देखो, एक बात ये ध्यान रखना कि अगर द किसी एडजेक्टिव के आगे लग जाएगा, जैसे वहां पे रिच लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इनके आगे द लग जाएगा ना, तो ये पूरे कंप्लीट क्लास की बात करेगा, सबकी बात कर देगा, यानी कि सारे अमीर उसके अंडर में आ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अगर द रिच लिखा हुआ है यानी उस कैटेगरी में आने वाले सभी लोगों की बात हो गई, ये उनको प्लूरल बना देता है। तो कभी भी रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं, रिच पीपल अगर आपने लिखा है रिच पीपल और आगे द लगा हुआ है तो ये गलत हो जाता है, आपको पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द रिच मतलब ही सारे अमीर लोग, ठीक है। ऐसे ही द पुअर और द ब्लाइंड यानी सभी अंधे, सभी गरीब, इस तरीके से। जीरो आर्टिकल, अच्छा प्रॉपर नाउन, अब जैसे इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पर कोई आप जैसे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, अब अ इंडिया नहीं होगा, ठीक है, अ इंडिया नहीं होगा, इंडिया इज अ कंट्री, ये कॉमन नाउन है तो लगा सकते हो, प्रॉपर नाउन से पहले आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगली बात अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है ना, कि वो चीज तो वैसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनके आगे आर्टिकल ए या एन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री लगता है, ठीक है, बट ऑनेस्टी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है ना, नहीं पता तो नाउन की क्लास देखो भाई, ठीक है। अगली बात सर, अगर मील्स और लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे वी हैड लंच, ठीक है, शी स्पीक्स इंग्लिश, तो इनके आगे दा नहीं लगाना, क्यों, अगर इनके आगे आर्टिकल लगा दिया ए इंग्लिश तो अ इंग्लिश, ऐसा कुछ अ लंच ऐसा कुछ होता नहीं, हाँ द इंग्लिश होता है, ये आप पढ़ सकते हैं कहीं आपको द इंग्लिश लिखा हुआ मिल जाए, तो द इंग्लिश का मतलब हो जाता है अगर
ये किसी लैंग्वेज के आगे लग जाता है तो ये वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, ठीक है। द फ्रेंच वहां के लोग। गेम्स एंड सब्जेक्ट्स, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट, तो इन सब के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ट्रैप आते हैं। क्या ट्रैप रूल्स कैसे आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे नो आर्टिकल वन पर्पज इज प्राइमरी, जैसे मान लो आपका कोई प्राइमरी पर्पज हो किसी चीज का, अगर वो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ तो वहां आर्टिकल नहीं आते। जैसे गो टू स्कूल, गो टू बेड, गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पे गो टू द स्कूल नहीं होगा, गो टू द बेड नहीं होगा, गो टू द हॉस्पिटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो पेशेंट है तो वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल ही जाएगा, पेशेंट स्कूल थोड़ी जाएगा। तो अगर बोलेंगे द पेशेंट इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो वो गलत हो जाएगा। पेशेंट इज गोइंग टू द हॉस्पिटल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पज ही है हॉस्पिटल, पेशेंट ही तो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर भी जाता है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो हॉस्पिटल पेशेंट ही जाएगा, तो वहां दा नहीं लगाना। आई एम गोइंग टू द बेड, अरे यार रात हो गई, मैं सोने जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू द बेड नहीं हो तो प्राइमरी पर्पज है, सोने के लिए बेड पे ही जाओगे, ठीक है, नाली में थोड़ी जाओगे। तो ऐसे केस तो ऐसे केस में यहाँ पे दा नहीं लगाना है। गो टू द स्कूल ये भी नहीं होगा। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल, नहीं, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। क्यों? प्राइमरी पर्पज है। लेकिन द स्कूल कभी कभी इस्तेमाल हो सकता है स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए, जैसे द स्कूल यू सी, यानी जो स्कूल आप ये देख रहे हैं इज गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मान लो पापा आपकी फीस देने जा रहे हो, किसी के पापा फीस देने जा रहे हो अगर बच्चे के स्कूल का, आप तो बड़े बच्चे हो, आपकी फीस देने पापा कहाँ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं जिनके स्कूल में फीस देने जाते हैं पापा, तो वो बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल। क्यों बोल सकते हैं? उनका प्राइमरी पर्पज थोड़ी स्कूल जाने का है, वो कर सकते हैं काम, ठीक है। अच्छा सर, आगे बात करें। ट्रैप रूल नंबर 2, बाई प्लस ट्रांसपोर्ट, जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, ये जब लगते हैं इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर टेक द बस, कोई स्पेसिफिक बस के बारे में बात करें जो वहां खड़ी हो, ठीक है। जैसे कोई बोले कि मैं ऑफिस जाता हूँ बस से, तो बाई बस, ठीक है। नहीं, मैं तो बाई ट्रेन जाता हूँ, नहीं मैं तो बाई एयर जाता हूँ। इस तरीके से लोग काम पे जाते हैं। अच्छा सर, लेकिन टेक द बस, अब मान लो कोई बस वहां सामने खड़ी है तो गो बाई बस, गो बाई बस, तो वहां पता नहीं कौन से बस में चढ़ना है, लेकिन टेक द बस, टेक द बस, इसका मतलब सामने वाली जो बस खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाओ भाई, ठीक है, टेक द बस। अच्छा, अगर बात करें ट्रैप नंबर 3, ये क्या है? क्लास रिप्रेजेंटेड बाय सिंगुलर नाउन। अब जैसे द लायन इज अ ब्रेव एनिमल, अब देखो यहाँ पे लायन से पहले दा लगा दिया, द लायन। यहाँ अ लायन इज अ ब्रेव एनिमल, ये भी हो गया। लायन इज अ ब्रेव एनिमल, अब आप देखो यहाँ पे दा लगा है, यहाँ पे ए लगा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, तो सर ये सारे ही करेक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि वो लगा के आपसे पूछ सकते हैं कि ये सही गलत है, आप तो तुरंत लगा दोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। भैया अगर कोई क्लास रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखो सिंगुलर नाउन अगर इस्तेमाल हो रहा है और वो अपने पूरे ग्रुप को, पूरे क्लास को, एक वर्ग को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आर्टिकल लगे ना लगे वो तभी क्या होता है? सही होता है, ठीक। चलो अगली बात, ट्रैप नंबर जो रूल है वो 4, वो क्या कहता है? द कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। अब जैसे देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। यहां ध्यान रखना, अगर ये बात कर रहे हैं 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है तो उन दोनों से पहले क्या आ रहा है? द आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखेंगे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो DSSB के एग्जाम में JJA के इससे सवाल पूछा गया था, ठीक है। और ऐसा बना के क्वेश्चन दिया गया था और उसको रीराइट करने के लिए बोला गया था, उसमें थोड़ा एरर था, उसको सही करके, ठीक है। अगली बात, अगर रूल नंबर 5 की बात करें ट्रैप के, विद सेम नाउन रिपीटेड, जैसे ही इज द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ठीक है, ही इज द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद सेम नाउन रिपीटेड, ही इज द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स, तो ही इज द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ठीक है। तो यहाँ 2 बार क्या होता है? रिपीट होता है, विद सेम नाउन रिपीटेड, ठीक है। शी इज द वाइजर ऑफ द 2 सिस्टर्स, शी इज द वाइजर ऑफ द 2 सिस्टर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेम नाउन के साथ रिपीट होता है। अच्छा, अगली अगर हम बात करें रूल नंबर 6, विद डिकेड्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे द 1990s, इसके बारे में बात कर सकते हो, द मुगल पीरियड, द रेनेसेंस, ये सारी बातें कर सकते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है ट्रैप का? विद डायरेक्शंस, यानी स्पेसिफिक यूज होता है, जैसे द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। बट नॉर्थ इंडिया अगर खाली लिखना है तो द नॉर्थ ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का नॉर्थ के हिस्से की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप आर्टिकल लगाओगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया के बारे में खाली बात कर रहे हो, ऐसा
नॉर्थ इंडिया, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो अगर आप डायरेक्शंस की बात करोगे द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में, तो डायरेक्शन के केस में आप दा लगा सकते हो। लेकिन अगर इंडिया का नॉर्थ है उसके बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रैप रूल नंबर 8 विद टाइटल्स। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके आगे दा मत लगा देना, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे टाइटल है तो टाइटल के साथ आप लगा सकते हो। ट्रैप रूल नंबर 9 विद होल फैमिली। द शर्माज आर कमिंग। द शर्माज यानी शर्मा, द शर्माज का मतलब शर्मा फैमिली, ठीक है। द गुप्ताज लिव हेयर, तो इसका मतलब है पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आप लगा सकते हो। ट्रैप रूल नंबर 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक। जैसे ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, तो ये जनरल है, ऑनेस्टी जरूरी है, लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय, अब आप बोलोगे ऑनेस्टी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे तो नहीं लगना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये है क्या, स्पेसिफिक कह रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है। द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय, यानी कि द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय इम्प्रेस्ड मी, यानी उस बच्चे की जो ईमानदारी है उसने मुझे क्या, तो स्पेसिफिक एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अब यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और आप मुझे बताएंगे। ही इज, अब यहां पे क्या आएगा बताते चलो। ही इज, अब मेरे से पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, फटाफट इसे रोकना है, अटेम्प्ट करना, फिर देखते जाना। मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो पॉज करेंगे, इसे करेंगे, फिर आप देखेंगे, ठीक है। सो ही इज क्या लगेगा भाई, एन ऑनेस्ट मैन। शी बॉट एन अम्ब्रेला, है ना, क्योंकि अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सन एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक यूनिक चीज है, द हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही इज अ यूरोपियन, मैंने बताया था यू का साउंड कर रहा है, मतलब वोवल नहीं है। शी इज, अब यहाँ पे एन लगेगा, क्यों, क्योंकि एमबीए में एम का साउंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर, ही प्लेज क्या, क्रिकेट, ही प्लेज आ क्रिकेट, द क्रिकेट, कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा, ही प्लेज क्रिकेट होगा। आई मेट एन, एम एल ए, एम तो एम से स्टार्ट हो रहा है, ए का साउंड दे रहा है। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री है, द लग जाएगा, ठीक है। द गंगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक रिवर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 से 20, पॉज करिए, सॉल्व करिए। पॉज कर लिया होगा आपने। ही वेंट टू, कहाँ पे, द स्कूल, अ स्कूल, कोई सा भी स्कूल हो, प्राइमरी पर्पज है, ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे द आ सकता है ना। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने गया है, तो ये प्राइमरी पर्पज नहीं है, स्कूल पढ़ने जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल से मिलना मतलब एक मेन पर्पज, कुछ अलग पर्पज हो सकता है उसका, ठीक है, प्राइमरी पर्पज नहीं। शी प्लेज द पियानो, अब कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। वी हैड लंच। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि यू का साउंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर, शी वेटेड फॉर एन आवर, क्योंकि अ का साउंड आ रहा है, आवर, ध्यान रखना। रिच शुड हेल्प द पुअर, तो द पुअर, अब देखो यहाँ पे मतलब एडजेक्टिव है, उससे पहले द लगा, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ द लगाना है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री से पहले आप ए का इस्तेमाल कर सकते हो। शी लिव्स इन द यूएसए, आपको पता है ना कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ द आता है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, क्यों, क्योंकि सबसे लंबा है, तो यह सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अगला, यहाँ पॉज करिए और सॉल्व करिए। दिस इज, नेक्स्ट ये करो भाई। शी बॉट, क्या खरीदा उसने, शी बॉट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड नेशन, क्या किसी का नाम लिखा है, नहीं, पोस्ट है, हाँ जी, द लगा दो। ही बिकेम, क्या बना, एक राजा बन गया, अ किंग। ही बिकेम द किंग ऑफ नेपाल, अभी स्पेसिफिक हो गया ना, नेपाल का राजा। शी हैज अ लिटिल पेशेंस, कम से कम थोड़ा सा पेशेंस तो है उसके पास। शी हैज अ लिटिल होप लेफ्ट, पर ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, शी हैज लिटिल पेशेंस, उसके पास बहुत थोड़ा पेशेंस है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। शी हैज लिटिल पेशेंस, बहुत कमजोर दिल की है। शी हैज अ लिटिल होप लेफ्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ पे ए लगा दो। आई हैव अ, थोड़े से तो दोस्त हैं ही, आई हैव फ्यू मनी, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बहुत थोड़े पैसे हैं। ही लिव्स, यहाँ कुछ मत लगाओ, ही लिव्स इन नॉर्थ इंडिया, तो कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्शन थोड़ी है, ये देश का एक हिस्सा है। ही लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, अब ठीक है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, शी बॉट एन अम्ब्रेला, द सन राइजेज, ही इज एन, नो आर्टिकल, ही प्लेज, या एन एमएलए हो गया।
द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट से आंसर चेक कर लो यहाँ पर आप फटाफट। ठीक है, द गंगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ही वेंट टू, नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे लगा, क्यों लगा? प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है। द पियानो, कोई आर्टिकल नहीं यहाँ पर। ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गया। शी वेटेड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए उसने इंतजार किया। रिच, द लगेगा यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिक पूरा क्लास हो जाएगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ द लगेगा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वन आइड मैन, कि कहाँ का क्या वो सक्सेसर बनेगा, तो यहाँ पे एन आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर एन ही आएगा। शी हैज अ यूनिक आइडिया, ही मेड एन एफर्ट टू विन, एफर्ट में एक असम। हिमालयाज, द हिमालयाज हो जाएगा। ही वेंट बाई बस, कुछ भी नहीं आएगा। ही टुक द बस हो जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स हो जाएगा। शी स्पीक्स, कोई भी कुछ नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ही बॉट एन ऑरेंज, दिस इज द सेम बुक, ही इज द बेटर ऑफ द टू, दोनों में से बेहतर है वो। द मोर यू, द दोनों में लगेगा। शी इज एन ऑनेस्ट है। ही इज अ, तो ही इज नहीं, दैट इज या इट इज, ऐसे होगा। 1 रुपी। द ताजमहल, शी लिव्स इन द नेदरलैंड्स। ही इज एन LLB स्टूडेंट, शी इज अ हिस्टोरियन। ही इज एन ऑनरेबल मैन, ऐसा हो जाएगा। शी बॉट अ हाउस, एक घर खरीदा उसने। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। ही बिकेम अ किंग, लेकिन नेपाल का स्पेसिफिक द हो जाएगा। शी हैज अ लिटिल पेशेंस, शी हैज लिटिल होप लेफ्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन फ्यू फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा पैसा, नेगेटिव सेंटेंस है। ही लिव्स इन, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो आप पाओगे कि यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और परसेंटेज की जो क्लास है वो कल नहीं आ पाई, और उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे वो रिकॉर्ड हो जाता है उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।